नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम सादरा विधानसभा से लोकप्रिय समाज सेवी करमवीर सिंह नागर जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। नागर साहब, बहुत बहुत स्वागत है खबर कंट्रोल न्यूज चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, आज योग दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसको लेकर हमारे दर्शकों को क्या साझा करेंगे? झिलमिल वार्ड की बात कर लेते हैं, आपकी क्षेत्र की बात कर लेते तो कैसा रहा आज का? देखिए, केवल योग झिलमिल या वार्ड या सादरा से ये संबंध नहीं है। योगा तो ऐसा है जो सभी को, ये सबके सर्वव्यापी है। मैंने भी योगा किया है, मैंने योगा टीचर की ट्रेनिंग ली है, डिप्लोमा है, सरकारी डिप्लोमा मेरे पास योगा का। यदि योगा में हम जाते हैं तो अपने शरीर को स्वस्थ ही नहीं, अपने मन को भी स्वस्थ रखेंगे, अपने धन को भी स्वस्थ रखेंगे, अपने बच्चों को, परिवार को, समाज को, सभी को स्वस्थ रखेंगे। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा वास करती है। और सभी, मेरा निवेदन है सभी से कि कम से कम थोड़ा सा समय निकाल के अपने जीवन में, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप खुशहाल रहना चाहते हैं, आप बीमारियों से मुक्त रहना चाहते हैं, तो कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा तो योगा कीजिए। मैं तो स्वयं योग मेरी डाइट में है, मैं 1 घंटा योगा डेली करता हूं, जिससे कि उसकी मेहरबानी, मतलब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और मैं समाज की सेवा करता हूं, चाहे वो धार्मिक संस्था हो अथवा समाज की संस्था हो, सफाई व्यवस्था हो, कोई भी, किसी को चिकित्सालय, किसी को स्कूलों में, किसी को कैसी भी कोई सेवा, जो जिस लायक भी मैं हूँ, मैं तो समाज की सेवा के लिए करता हूँ। हमारी एक झिलमिल एकता समिति है, वो भी हम उसमें लगे रहते हैं। कोई भी समाज का कार्य है, किसी गरीब कन्या की शादी है, किसी भी गरीब का कोई सहायता मदद करनी है, तो हमारी झिलमिल एकता समिति भी इस कार्य को लगातार करती आई है। मैं झिलमिल एकता समिति का महासचिव भी हूँ और हमारे अध्यक्ष श्री SP चावला जी हैं। जी, चावला सर। तो रही योगा तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग अपना मोदी जी ने जो चलाया है, इनका सपने को साकार करो और योग करो और निरोग रहो। बिल्कुल। नागर सर, आपसे जान लेंगे, जिस तरह इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो मैंने ये देखा हिंदुस्तान के लोग तो योग करते ही हैं और इसका इतिहास देखा जाए तो काफी पुराना योग लगातार करते चले आए हैं सर। लेकिन मैं अब देख रहा हूँ विदेशों में भी लोग अपना योग को अपनाने लगे हैं, योग की महत्वपूर्णता को जानने लगे। इसको लेकर क्या कहेंगे नागर सर आप? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए कि ये कोई व्यक्तिगत न तो कोई योजना है, ना आपस में कोई ऐसा है कि भाई कोई व्यापार है। योग तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने का एक माध्यम है। उस माध्यम को कायम करने के लिए हमारा देश निरोग है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय भी क्यों बनाते हैं, वो भी हर आदमी, चाहे वो देश का है अथवा विदेश का है, हर व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है और स्वस्थ रहने के लिए योग से कोई बढ़िया चीज है ही नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। वही सर, आपके वार्ड की बात कर लेते हैं सर। वार्ड में अगर बात की जाए तो सर, मौजूदा निगम पार्षद की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से अभी निगम पार्षद है, तो 2027 में नगर निगम MCD के चुनाव भी होने जा रहे हैं सर। अगर पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे, आपकी जो NGO आप चला रहे हैं, आपकी NGO के लोग पूरा सहयोग दें आपको, इस वार्ड का प्रतिनिधित्व करें, तो आपकी अपनी पर्सनल क्या राय होगी? देखिए, यदि पार्टी समझती है कि अच्छा कैंडिडेट, अच्छा उम्मीदवार हो, तो मैंने तो सेवा करनी है समाज की, तो इसमें तो एक अच्छा बल्कि को माध्यम मिल जाएगा, समाज की सेवा करनी है। मुझे इसमें ऐतराज नहीं है। जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी, समाज की दी जाएगी, अपना धार्मिक मैं वैसे झिलमिल रामलीला कमेटी का अध्यक्ष भी हूँ, और जो हमारी झिलमिल रामलीला कमेटी बहुत ऐतिहासिक कमेटी है, 1963 से ये चल रही है, मैं उसका प्रधान हूँ आज भी। तो चाहे धर्म का काम हो, चाहे राजनीति का काम हो, यदि लोग या पार्टी उचित समझती है तो मैं अपने दायित्व से पीछे नहीं हटूंगा, बशर्ते कि पार्टी को दायित्व दे, टिकट दे, कुछ भी है। मैं चुनाव के लिए मना नहीं करता, लेकिन हमारे वैसे तो वार्ड में बहुत प्रत्याशी हैं, लगे हैं, लाइन में लगे हैं। यदि पार्टी की इच्छा होगी तो मैं अवश्य चुनाव लूंगा। मुझे तो समाज की सेवा करने में वैसे ही शौक है। मैंने पार्टी टिकट देगी या ना देगी, मैं तो कार्यरत हूँ समाज की और धर्म संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, किसी सब मंदिरों से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे तो सेवा करने का शौक है। और वो कहते हैं ना, हेडगेवार जी ने कहा है कि नर सेवा नारायण सेवा, सेवा का मौका मिलता है तो अवश्य करूंगा। बिल्कुल सर। नागर सर, आपसे एक चीज और जानने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं MCD के, मैंने देखे हैं बहुत सारी जगहों पे होर्डिंग पोस्टर लगाने लोग चालू कर देते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ बताना चालू कर देते हैं।
ऐसे लोगों के लिए पार्टी की आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देंगे पार्टी को? देखिए, श्रेष्ठ तो आदमी अपने कर्मों से, अपने व्यक्तित्व से बनता है। बिल्कुल। किसी के बनाने से श्रेष्ठ पार्टी के बनाने से कोई नहीं बनता। और पार्टी भी देखती है कि ये व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लगा हुआ है, समाज की वास्तव में ही सेवा की है, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास। आप किसी से समाज में पूछिए कि हमने तो पूरा आजीवन समाज की सेवा ही की है। राजनीति में हमारे मित्र हैं, मित्र तो देखो दोस्त हैं, कोई कांग्रेस से भी हैं, बीजेपी से भी हैं, दूसरी पार्टियों से भी हैं। तो हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। हम तो केवल चाहते हैं समाज का उत्थान हो, समाज का विकास हो, हमारे शाहदरा विधानसभा का उत्थान हो, साफ सफाई हो, सौंदर्यकरण हो, और जिसको जो जिम्मेदारी और जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ सद्बुद्धि दे और हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाए विकास की तरफ। वही सर, भारतीय जनता पार्टी की ही बात कर लेते हैं सर। अभी मौजूदा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने हैं मल्होत्रा साहब, क्या लगता है सर मल्होत्रा जी के संगठन को लेकर और मजबूती से काम होगा क्षेत्र के अंदर? देखिए, मल्होत्रा जी धरती से जुड़े नेता हैं, जमीनी नेता हैं, और वास्तव में पार्टी की तो बहुत मेहरबानी उनके ऊपर रही है कि निगम पार्षद से सीधा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको लड़ाया, फिर राज्य में मंत्री बनाया, अब उनको दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। तो पार्टी ने कुछ न कुछ खूबियां उनमें देखी होंगी हर्ष मल्होत्रा जी में। मैं भी व्यक्तिगत 2-3 बार मिला हूं और मैं व्यक्तिगत जानता हूं, वो मुझे भी जानते हैं। तो मेरे ख्याल से तो समाज के लिए, उसके लिए, समाज के लिए अर्पित हैं, समर्पित हैं वो भी, और अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं भी भविष्य ये कामना करता हूँ कि भविष्य में वो जैसे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं और दिल्ली को चहुमुखी विकास की ओर ले जाएं, मेरे तो यही कामना है। वही सर, आपसे ये भी जानने की कोशिश कर लेते हैं, लगातार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री वो उनका मैसेज आता है कि पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, सोना ना खरीदे, तो क्या लगता है इस तरह का क्यों आ रहा है? इंटरव्यू के दौरान ऐसे क्यों बोलते हैं मोदी जी? देखिए, केवल पेट्रोल और डीजल का ही मसला नहीं है। यदि देखा जाए तो महंगाई तो हर स्तर पर बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है। तो केवल पेट्रोल ये इनको लेके, हालांकि वो कह रहे हैं जी इलेक्ट्रॉनिक ये सब गाड़ियां वाहन चलाए जाएं, लेकिन मेरा थोड़ा सा ये है 15 साल में जो गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है, अपने उससे चल रही है, वो गरीब आदमी है वो सक्षम नहीं है लेने में, तो उसकी वो कहते हैं 15 साल 10 साल इसकी जो अवधि है इसको बढ़ाया जाए या इसका कोई और प्रावधान निकाला जाए जिससे कि गरीब लोगों को और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिल सके। केवल पेट्रोल और उससे ही काम नहीं चलता, और बहुत सारी वस्तुएं हैं, सभी चीज पर रेट बढ़े हुए हैं, उसकी तरफ भी ध्यान दिया। जिस तरह सर पेट्रोल, डीजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे जो बने हुए हैं सर, इसको लेकर जो चुनाव होंगे एमसीडी दिल्ली के अंदर, इसका फैक्ट पड़ेगा सर चुनाव के अंदर? देखिए, निगम के चुनाव में तो ज्यादा पार्टी का भी और समस्याओं का भी ज्यादा वो नहीं रखा जाता। ये व्यक्तिगत छोटा चुनाव होता है और व्यक्तिगत चुनाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिसने सेवा की है, पार्टी की सेवा की या फिर क्षेत्र की सेवा की, उसका दायित्व बनता है कि वो भी समाज की सेवा निरंतर करते हैं। जी, जाते जाते हमारे दर्शकों को साझा करेंगे अंत में सर आप? बस अंत में तो मैं यही आपको कहता हूँ कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित जी चाहता है मेरे देश की धरती, मेरे विधानसभा आपस में खुशहाल रहे, सुखी रहे, यही संदेश मैं देना चाहता हूँ। और एक बार पुनः आपको प्रेरित करना चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा समय योगा के लिए निकालें और अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है इसमें अपना सहयोग दें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद नागर सर आपका भी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर, थैंक यू।